नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। बिहार में अभी चुनाव के लिए कुछ माह का समय शेष है, लेकिन फिर भी बिहार में इस समय पूरी तरह से चुनावी मूड में बिहार पहुंच गया है। बिहार की जनता क्या सोचती है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है, या फिर कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की जनता के मन में क्या चल रहा है इसका अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, न्यूज चैनल वगैरह हैं कि जो मतदाताओं का मन टटोलने का काम करते रहते हैं कि आखिरकार मतदाताओं का मन में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में लहर चल रही है, कौन अगली सरकार बनाएगा या फिर वर्तमान सरकार रिपीट होगी। ये तमाम तरह की बातें लोगों के जहन में होती है। और उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है, इसलिए लोगों की निगाह, पूरे देश की निगाह बिहार में विधानसभा चुनाव के ऊपर लगी हुई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार किस करवट उठ बैठता है। तेजस्वी यादव जैसे कि दावा कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि तेजस्वी दावा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने भले ही घोषित ना किया हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कांग्रेस के अविश्वास में क्या सोचती है, कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन आरजेडी की हम बात करें तो आरजेडी में तेजस्वी यादव को भले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया हो आरजेडी ने, लेकिन उनके बड़े भाई, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप सिंह यादव इस बात से शायद सहमत नहीं है। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में भी उन पर, अपने छोटे भाई पर निशाना साधते रहते हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव इस समय पूरे फॉर्म में हैं। वो हर वो चीज कर रहे हैं जो कि जिससे कि उन्हें लगता है कि सत्ता प्राप्त हो जाए। उनके बड़े भाई तेज प्रताप सिंह भी अब सक्रिय हो गए हैं। वो अपने विधानसभा, जहां से वे विधायक हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। वो मतलब तेज प्रताप सिंह का कहना ये है कि उन्होंने ये तो संकेत साफ दिया है कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर इंडिपेंडेंस यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तो तय है, क्योंकि उन्होंने ये बात तो स्पष्ट कर दी है। और जिस तरह से वो अपने विधानसभा क्षेत्र हासन से, जहाँ से वे विधायक हैं, वहां का दौरा कर रहे किया उन्होंने, और आसपास के जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ की जनता उनको सपोर्ट कर सकती है, तो वो उन क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन सबकी नजर इसी पर है कि ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप सिंह के बीच में क्या चल रहा है। क्या दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, या फिर तेजस्वी यादव का रास्ता साफ करने के लिए एक सुनियोजित चाल के तहत आरजेडी ने तेज प्रताप सिंह को बाहर किया है, पार्टी से बाहर किया, खानदान से बाहर किया है। अब खानदान से बाहर मतलब परिवार से बाहर तो कैसे कर सकते हैं। परिवार से आपने कह दिया कि भाई हमने आपको परिवार से बाहर कर दिया तो रिश्ते थोड़े टूट जाते हैं। खून के जो रिश्ते होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, इसलिए परिवार का बाहर करने का तो ये सीधा नाटक है। लेकिन परिवार पार्टी से बाहर कर दिया है हमें, उसके लिए पीछे भी वजह है, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि अगर जो तेज प्रताप सिंह का जो उनका जो प्रेम का को चाहे स्पष्ट हुआ था कि उनका किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, और कुछ ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे आई कि हो सकता है शादी भी कर ली हो या ना की हो, ये कोई स्पष्ट नहीं है। तो इसी को आधार बनाकर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया। तो ऐसा लगता है कि एक आरजेडी में सत्ता के दो दावेदार हो रहे थे, यानी कि दो के तेजस्वी यादव भी शायद मुख्यमंत्री पद की तो दावेदार हैं ही, तेज प्रताप सिंह भी मुख्यमंत्री पद की सपने देख रहे थे, शायद ख्वाब देख रहे थे, और लालू जैसे अनुभवी नेता को इस बात का पता चल गया था। तो लालू ने शायद अपनी पार्टी के अंदर कलह को शांत करने के लिए अपने बड़े बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ने आपको देखा होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें पप्पू यादव को उसके मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था, कन्हैया कुमार को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था। लेकिन जिस तरह से मीडिया में पप्पू यादव को रोते हुए वीडियो वायरल हुआ
और उनको धक्का देते हुए वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद में शायद कांग्रेस को एहसास हो गया कि उनकी इस हरकत से पार्टी को नुकसान हो सकता है। उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए पप्पू यादव से कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की और पप्पू यादव को शांत करने के लिए उनको कह दिया कि हम आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तभी से पप्पू यादव बड़े खुश नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं पार्टी के सिपाही हैं, तमाम बड़े बड़े की बात कर रहे हैं और जो उनके सिद्धांत है उस पर चलेंगे। ये उनकी बड़ी बड़ी बातें आजकल पप्पू यादव कर रहे हैं। जब से दिल्ली से उनकी मुलाकात हुई है तब से पप्पू यादव गदगद है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने उनको सिर आंखों पर बिठा लिया है। लेकिन ये तो समय बताएगा कि गांधी परिवार उनके कितना उनको अपने सिर आंखों पर बिठाता है, या फिर जैसे पिछली बार अभी रैली में धक्का दिया था या वैसा ही कांड कुछ करता है। तो ये तो बिहार की कुछ बातें जो बड़े दो गठबंधन है उनके बीच में चल रही है। अब चूंकि बिहार में सीटों का महागठबंधन में फाइनल बंटवारे का समय भी आ गया है, इसलिए दोनों पार्टी एक दूसरों पर दबाव बना रही है। तो से कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है कि उसको ज्यादा सीटें की दावा भरेगी तो शायद कम सीटें मिल जाएं। मतलब अगर वो ज्यादा सीटें मांगेगी तो उससे कुछ कम तो मिल ही जाएंगी। बहरहाल कांग्रेस जितनी सीटों पिछली चुनाव लड़ी तो उस पर ही लड़ने के उसके आसार हैं। अब बात करें कि जो सर्वे आजकल बिहार में आया है तो उस सर्वे की बात करें तो हाल में ही एक सर्वे बिहार का आया है। तो बिहार में कुल विधानसभा की सीटें हैं 243 सीटें। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को यानी नेतृत्व गठबंधन है के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी एनडीए को 126 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की बात करें एनडीए गठबंधन की तो इसको 108 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 9 सीटें। तो इससे साफ है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत, भाजपा के नेतृत्व वाले जो गठबंधन एनडीए है उसको स्पष्ट बहुमत बिहार की जनता देती हुई दिख रही है। हालांकि ये तो अभी सर्वे है, जो फाइनल नतीजे आएंगे वो तो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद में ही आएंगे कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन फिर भी बिहार की जनता का मूड इससे पता पड़ रहा है कि बिहार की जनता लालू यादव को परिवार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। उसके पीछे शायद अतीत रहा है कि लालू यादव की जो सरकार रही है, राबड़े देवी की सरकार रही है, जिसको एनडीए जंगल राज कहता है, तो उससे शायद बिहार की जनता डरी हुई है। इसलिए एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बन सकती है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन पूरे फॉर्म में है और ये कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो ये गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक मुस्लिम एक रैली में जाकर वक्फ बोर्ड के बारे में बयान दिया, उससे मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि ये चीज इनको नुकसान करेगी और उससे हिंदू वोटर जो पहले जातियों में बटा था वो भाजपा के पक्ष में यानी कि एनडीए के पक्ष में लामबंद होता दिख रहा है। ये सर्वे इसी बात को बता रहा है कि अगर मुस्लिम राजनीति तेजस्वी यादव और लालू यादव मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो फिर हिंदू एक साइड ध्रुवीकृत होगा, ये निश्चित होगा। क्योंकि जिस तरह से एक तो पहली बात तो उनका अतीत लालू यादव की सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा तेजस्वी का, और उस पर भी आपने जिस तरह से वक्फ बोर्ड के समर्थन बिल दी बात की वो की। हाल में ही कुछ यादव युवकों की बिहार में मर्डर हुआ है, यानी कि एक ताजिया पीट के मार डाला, एक पथराव वगैरह में हुआ है। उससे यादव समाज से नाराज है क्योंकि उसके बारे में आरजेडी के किसी भी नेता ने मुंह नहीं खोला। और उधर उत्तर प्रदेश में एक तो छोटा सा कांड ब्राह्मण और यादव के बीच में हुआ था, उसको लेकर साफ पिल पड़े थे कि यादव के जैसे बड़े हमदर्दी हैं। अब ताजिया में मोतिहारी में एक युवक को पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके बारे में ना तो तेजस्वी यादव बोलते हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना पप्पू यादव बोलते हैं, ना तेजस्वी बोलते हैं। तो क्या मतलब इनकी यादव की सहानुभूति जो हमदर्दी वो दिखाऊ है, सिर्फ वोटों के लिए है? ये बात अब यादव वोटरों की समझ में आ रही है। और पिछले वीडियो में मैं ये कहा था कि यादव वोटरों की नाराजगी आरजेडी को बहुत महंगी